हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं पिछले अपने जो जस्ट पिछला वीडियो था जिसमें जीएसएससी टीजीटी पीआरटी के रिलेटेड जो मैंने कुछ बातें बताई थी, उसमें कुछ सूचना गलत दे दिया गया था मेरे द्वारा। उसी को सुधार करने के लिए मैं आया हूँ और साथ में और जो व्यूअर का जो कमेंट आया था उसको भी मैं कमेंट के अकॉर्डिंगली क्लियर करने का कोशिश करूँगा ताकि वो लोग सेटिस्फाइड कर पाऊँ मैं उन्हें। ठीक है, पहली बात ये है कि मैंने कल जो बोला था पिछले वीडियो में, उसमें मैंने बोला था कि पिटिशनर की संख्या 422 है। ठीक, 422 है। वो 422 नहीं है बल्कि 425 है। एक वीडियो के कमेंट किया गया, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कमेंट करके 425 है। ठीक, और जो कल लिस्ट आया था, जो पिटिशनर का लिस्ट था, टोटल जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आप कह सकते हैं, प्रोविजनल रिजल्ट उसको कह सकते हैं, वो जो टोटल लिस्ट था वो 331 कैंडिडेट का था। ठीक, 331 कैंडिडेट का था, जबकि पिटिशनर टोटल 425 हैं। तो बाकी लोग का क्या हुआ, तो ये तो है, अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने ये बताया था कि संभवतः ऐसा हो सकता है, मैं श्योर नहीं कहा था, लेकिन मैंने बोला था कि ऐसा हमें लग रहा है, ऐसा मेरी सोच है कि जो पिटिशनर, वैसे पिटिशनर जिनका जो डीबी है, जो नॉर्मल डीबी हुआ था 2022 के लास्ट में अक्टूबर नवंबर में जो डीबी हुआ था, कुछ पिटिशनर वैसे हैं जिसका अगर उस कट ऑफ से अधिक नंबर होगा तो उसको वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, न कि मिनिमम कट ऑफ वाले लिस्ट में। लेकिन मेरी वो सूचना गलत थी, फिर बाद में कन्फर्म हो गया ये कि सभी पिटिशनर जो उस ग्रुप में भी जिनका डीबी हुआ था, जिनका डीबी उस ग्रुप में भी हुआ था, जो नॉर्मल डीबी के लिए जो लिस्ट आया था, कुछ पिटिशनर वैसे थे जिनका उस कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा या उसके इक्वल मार्क्स होगा, उनका डीबी वहाँ हो गया था, वो पिटिशनर में भी ऐड थे। ठीक है, तो उनका डीबी वहाँ हो गया था, इसलिए उनका डीबी फिर से पिटिशनर वाले लिस्ट में उनका डीबी नहीं हुआ था। लेकिन जब अभी पिटिशनर का जो रिजल्ट आया है प्रोविजनल, तो वैसे लोगों भी जो पिटिशनर लिस्ट में हैं, उनका डीबी उस ग्रुप में हो चुका है, नॉर्मल वाले ग्रुप में, उनका भी रोल नंबर इसी में है, 331 वाले में ही है। मतलब समझिए आप कि सब जितने भी पिटिशनर हैं सबका इसी में है, ऑल पिटिशनर हो गया इसमें। ठीक, तो अब सवाल उठता है, जाहिर सी बात, एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि जब 331 सिर्फ 425 पिटिशनर थे तो सिर्फ 331 का ही लिस्ट में रोल नंबर क्यों है। ठीक, इसका सैटिस्फैक्टरी आंसर आयोग ने नहीं दिया है। और ये ऐसा नहीं है कि कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि पहले इसको एडजस्ट करना था, इनको बाद में नहीं किया जाएगा, जो भी होंगे सबका अभी दे दिया गया होगा। तो उसका आधार ये हो सकता है कि वैसे कुछ पिटिशनर हैं, जैसे आपको पता होगा कि हिस्ट्री और सिविक्स में, हिस्ट्री प्लस सिविक्स में ऑनर्स और सब्सिडरी पेपर का कुछ प्रॉब्लम था। ठीक, तो वैसे पिटिशनर जो उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई और फुलफिल नहीं कर रहे थे, वैसे पिटिशनर को यहाँ से हटा दिया गया होगा। ठीक है, हिस्ट्री सिविक्स में जो सब्जेक्ट ऑनर्स और सब्सिडरी का जो इश्यू था, वैसे पिटिशनर कुछ होंगे जो उस क्राइटेरिया को, जो नोटिफिकेशन में मेंशन था या जो भी ऑनर्स और सब्सिडरी का जो था विवाद, उसके अकॉर्डिंगली कुछ पिटिशनर वहाँ से बाहर हो गए होंगे हिस्ट्री सिविक्स में। उसी तरह से आपको पता है कि संस्कृत में भी जो है कुछ था एकेडमिक क्वालिफिकेशन को लेके, पीजी के संबंधित यानी पोस्ट ग्रेजुएशन से संबंधित कुछ समस्याएं थी। उसका मामला शायद कोर्ट में भी है, चल रहा है, क्या हुआ उसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है। तो संस्कृत के भी कुछ पिटिशनर जो है इसके कारण हो सकता है कि इस लिस्ट से पिटिशनर के लिस्ट में होंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि वो बाहर हो रहे हैं, वो जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर रहे होंगे, तो वो वहाँ पे बाहर हो जाएंगे। तो कुछ तो हिस्ट्री सिविक्स में बाहर हो गए, कुछ तो यहाँ पे बाहर हो गए। उसके अलावा कुछ पिटिशनर ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ पिटिशनर ऐसे हो सकते हैं जिनका मार्क्स जो है, मार्क्स यानी नंबर जो है, वो मिनिमम कट ऑफ से कम हो। मिनिमम जो कट ऑफ होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था कि पिटिशनर के लिए जो कट ऑफ होगा कि जिस सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज जो मिनिमम कट ऑफ के आधार पे जो ज्वाइनिंग हो गई है, वही कट ऑफ रखा जाएगा पिटिशनर के लिए, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट एंड रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि मार्क्स जो है पिटिशनर का, कुछ पिटिशनर से हो सकते हैं जिनका मार्क्स मिनिमम मार्क्स से कम होगा, मिनिमम मार्क्स से उनका मार्क्स लेस होगा। संभवतः इसी तीन क्राइटेरिया, इसी तीन सिचुएशन के कारण जो है सभी पिटिशनर इसमें इंक्लूड नहीं है, 331 को ही इसमें दिया गया है। ठीक,
मुझे नहीं लगता कि और पिटिशनर का रिजल्ट बाद में किसी और का आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट दिशा निर्देश था कि सबसे पहले पिटिशनर को एडजस्ट करना है, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया जो भी है शुरू होगी। तो यही इसी तीन कंडीशन के कारण समझिए आपकी 425 माइनस 331 मतलब हो गया कि 5 ये 4 हो गया, 2 12 9 हो गया। तो 94 जो हैं 94 कैंडिडेट संभवतः पिटिशनर ऐसे होंगे जो हिस्ट्री सिविक्स के प्रॉब्लम के जो कारण बाहर हुए होंगे, संस्कृत के कारण बाहर हुए होंगे, और ऐसे भी हो सकते हैं कुछ कैंडिडेट जिनका मार्क्स जो है मिनिमम कट ऑफ से कम होगा, जिस पे नियुक्ति हो चुकी है। इस तीनों को ऐड करके तीनों को जो कॉम्बिनेशन करके जो है आपका संभव तो हो सकता है कि ऐसे 94 कैंडिडेट्स होंगे। अगर ये सिचुएशन जो है संस्कृत प्लस सिचुएशन का फाइनल होता है तो फिर इसमें कुछ ऐड हो सकता है, यही मेरे हिसाब से यही वजह हो सकता है। ठीक है, तो जो भी है उस हिसाब से आप लोग उसमें पिछले वीडियो में इस हद तक आप उसको संशोधन समझेंगे। मैंने सूचना थोड़ी सी गलत हो गई थी, मैंने उसका एक अंदाज़ा लगाया था लेकिन बाद में कंफर्म हो गया था। उसके अलावा जो है कुछ बहुत सारे व्यूअर का ये कहना है कि वो जो न्यू डिवी लिस्ट अब नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ ये ठीक है, पहले जो है पीआरटी के लिए पीआरटी को मौका मिलेगा, जितने भी पीआरटी हैं उनको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अब ये समझिए कि पीआरटी को बुलाया जाएगा, उसमें पीआरटी में समझिए कि लगभग 4K के आसपास सीटें वैकेंट हैं, है ना। तो पीआरटी को अगर बुलाया जाएगा पहले तो सबसे पहले इसमें 500 मैक्सिमम 500 से 700 के आसपास पीआरटी फुल भरेंगे। 3000 तो कम से कम 3000 पोस्टें जरूर बच जाएंगी, 3000, जिसपे नियुक्ति जो होगा वो 75% कोटे से जो मेरिट लिस्ट है उसके थ्रू इसको भरा जाएगा। तो आप खुद सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्पष्टतः कहा गया है कि सभी पोस्ट को, जितनी भी सीटें हैं सबको भरनी है, कोई खाली नहीं छोड़ना है। तो पीआरटी के अंतर्गत कुछ सीटें 75% के अंतर्गत खाली बचेगी, 100% बचेगी कुछ सीटें। तो दोनों को मिला के जो सीटें वैकेंट है बचेगी तो उस पर नियुक्ति होगी, तभी तो सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है कि नियुक्ति जितनी सीटें हैं 3 नोटिफिकेशन में सभी सीटों पे नियुक्ति होनी है, करनी है। तो ये खुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप मेरे कहने पे यकीन न करें। सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी सीटें भरी जानी है। ठीक है, तो जो ही सभी सीटें भरी जानी है तो पेटिशनर के एडजस्ट करने के बाद तो अब पेटिशनर का एडजस्टमेंट तो 75% में जो बची है उसमें भी हो गया सबका। कुछ सीटें फिर भी बचेगी 75% कोटा के अंतर्गत। उसके बाद जो पीआरटी की सीटें, जो पीआरटी से जो नहीं भरा जाएगा, है ना, पीआरटी के बाद जो पीआरटी को अवसर देने के बाद जो सीटें बचेगी वो बचेगी ही। ठीक है, तो उसको प्लस जो है जो 75% कोटा के अंदर जो रेस्ट सीटें बचेंगी उसको ऐड करके फिर तो डीवी लिस्ट होगा, तभी तो उनकी ज्वाइनिंग होगी, तभी सारी सीटें भरेगी ना। अगर वो डीवी लिस्ट नहीं होगा तो 3000 तो पीआरटी में है, कुछ ना कुछ सीटें आप समझिए 500-600 के आसपास तो 75% में भी खाली बचेगी ही बचेगी। तो 3500 के आसपास सीटें अगर फिर से डीवी नहीं कराया जाएगा तो क्या होगा, वो खाली रहेगी। तो फिर अगर खाली रह जाएगी सीटें तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है कि सभी सीटों को फुल किया जाना है, भरना है, तो वो कैसे होगा। तो आप खुद ही लॉजिकल होइए और खुद ही सोचिए कि मतलब इसका जो डीवी लिस्ट फिर से प्रकाशन होगा या नहीं होगा। हाँ, इसमें कुछ देर हो सकता है, 1 आध महीने का समय लग सकता है, बस यही होगा। डीवी लिस्ट जरूर आएगा लॉजिकली, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन के अकॉर्डिंगली, और सीटें वैकेंट रहेगी ही रहेगी। अगर दोनों सिचुएशन को आप कंबाइंड रूप से अगर देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे तो न्यू डीवी लिस्ट अवश्य ही आएगा। जो मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के आधार पे मैंने वीडियो बनाया था, उसमें रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में 2-3 नंबर कम जिनका है, 2-3 क्वेश्चन कम सही है, उसको उन लोगों को अवश्य मौका मिलेगा उस न्यू डीवी लिस्ट में। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश एंड न्यू डीवी लिस्ट जो ये प्रक्रिया थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है, कितनी सीटें वैकेंट रह रही है उसका आयोग पता करके एग्जैक्टली फिर उसके बाद नया डीवी लिस्ट का जरूर प्रकाशन किया जाए।